दोस्तों, कौन है मोहम्मद अमान जिसको बनाया गया है भारतीय टीम का कप्तान। एक ट्रक ड्राइवर के घर में पैदा हुए और महज 16 साल की उम्र में अनाथ हो गए। अमान जब 14 साल के थे तब अमान की मां इस दुनिया से चल बसी और जब 16 साल के हुए तो अमान के सर से पिता का साया भी उठ गया। महज 16 साल की उम्र में अनाथ हो गए, बेहद गरीबी में जिंदगी बीता। एक समय ऐसा भी था जब मोहम्मद अमान भूखे पेट रात को सोया करते थे। ट्रेन के जनरल डब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर सफर किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए भी अमान ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और महज 18 साल की उम्र में अमान ने वो कुछ हासिल किया जो सपना उन्होंने 5 साल की उम्र में देखा था। आज मोहम्मद अमान भारतीय टीम के अंडर 19 टीम के कप्तान बनाए गए हैं। दोस्तों, मोहम्मद अमान की कहानी बेहद रोचक है और भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा की कहानी है। तो दोस्तों, क्या है मोहम्मद अमान की पूरी कहानी, वो आपको बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि आसमान में भी किया जा सकता है सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं सकती है। एक ट्रक ड्राइवर का बेटा भी भारतीय टीम का कप्तान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अमान की कहानी बेहद दिलचस्प और रोचक है। ये कहानी भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक सबक है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे मोहम्मद अमान की पैदाइश ही एक बड़े ख़ास दिन हुई थी, भारत की आज़ादी का दिन, यानी 15 अगस्त 2006, जिसको दुनिया में भेजने के लिए ऊपर वाले ने ही एक ख़ास दिन चुना हो। वो एक ख़ास मकसद के लिए ही पैदा हुआ था। मोहम्मद अमान एक गरीब परिवार में पैदा हुए। मोहम्मद अमान के पिता मेहताब खान एक ट्रक ड्राइवर थे। 4 भाई बहनों में अमान सबसे बड़े थे। बेहद गरीबी और अभाव में जीने के बावजूद भी अमान ने महज 5 साल की उम्र में हाथ में बल्ला थाम लिया था और बचपन में ही तय कर लिया था कि एक दिन देश के लिए ज़रूर खेलना है। भारत के हर बाप की तरह अमान के पिता मेहताब खान भी चाहते थे कि अमान पढ़े लिखे और नौकरी करे, क्योंकि उनका मानना था कि क्रिकेट तो बस अमीरों का खेल है। लेकिन अमान ने अपनी मेहनत से पिता के इस धारणा को ही बदल दिया और अपने प्रदर्शन से क्रिकेट की दुनिया के नए सुपरस्टार बन गए। लेकिन दोस्तों, अमान की ज़िंदगी में उस वक्त भूचाल आ गया जब वो महज 14 साल के थे। साल 2020 में कोविड-19 के दौरान अमान की मां इस दुनिया से चल बसी। अमान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमान बुरी तरह टूट गए। लेकिन दोस्तों, अमान की मुसीबत यहीं कम नहीं हुई। 2 साल बाद ही, यानी कि 2022 में, जब अमान 16 साल के थे, अमान के सिर से पिता का साया भी उठ गया। लंबी बीमारी के बाद अमान के पिता भी इस दुनिया से चल बसे। तब अमान बुरी तरह टूट चुके थे। आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। एक तरफ अमान के सामने क्रिकेटर बनने का सपना था और एक तरफ 3 छोटे छोटे भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी थी। अमान ने हार नहीं मानी। सारी कठिनाइयों को झेलते हुए अमान ने क्रिकेट खेलना जारी रखा और जल्द ही अमान को इसका फल भी मिल गया। अमान को भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बना दिया गया। अपने गुजरे दिनों को याद करके अमान आज भी भावुक हो जाते हैं। अमान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब अमान को कई रात भूखे सोना पड़ा था। उन दिनों को याद करते हुए अमान कहते हैं, मैं कई रात भूखा सोया हूँ। भूख से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं आज भी अपना खाना बर्बाद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको कमाना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, अमान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। एक इंटरव्यू में अमान बताते हैं, जब मैंने अपने पिता को खोया तो ऐसा लगा जैसे मैं एक दिन में ही अचानक बड़ा हो गया। मैं परिवार का मुखिया बन गया था। मुझे अपनी छोटी बहन और 2 भाइयों की देखभाल करनी थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए और मैंने सहारनपुर में नौकरी भी तलाशी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि मैं अपना खेल जारी रखूं और मदद भी करने को तैयार थे। दोस्तों, अमान की संघर्ष की गाथा यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अमान को कई और कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा। एक दौर था जब अमान ट्रेन के जनरल डब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर सफ़र किया करते थे। उन दिनों को याद करते हुए अमान कहते हैं, जब कानपुर में यूपीसीए के एज ग्रुप के ट्रायल होते थे तब मैं ट्रेन के जनरल डब्बे में सफ़र किया करता था। ट्रेन में मैं टॉयलेट के पास बैठता था क्योंकि बहुत भीड़ होती थी। अब जब मैं फ़्लाइट से यात्रा करता हूं और किसी अच्छे होटल में ठहरता हूं तो मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अमान के कोच राजीव गोयल ने बताया कि किस तरह अमान अपने संघर्ष के दिनों में
बुरी तरह टूट चुके थे और अमान उनसे नौकरी की तलाश के लिए आए थे और कहा था कि घर में पैसे नहीं हैं, किसी कपड़े की दुकान में उसकी नौकरी लगवा दो। संजीव गोयल उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, अमान ने मुझसे कहा था कि कोई कपड़े की दुकान में नौकरी लगवा दो, घर में पैसे नहीं हैं। मैंने उनसे अपने क्रिकेट एकेडमी में आने और युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा, इसलिए वो रोज़ाना 8 घंटे मैदान पर बिताता था, युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता था और ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करता था। मैं अमान के टैलेंट को देखता था, मुझे लगता था कि एक दिन ये बड़ा खिलाड़ी ज़रूर बनेगा, इसलिए मुझसे जहाँ तक हो सका मैंने उसकी मदद की। दोस्तों, यहीं से अमान की ज़िंदगी में बदलाव आया, यहीं से उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, राजीव गोयल से उन्होंने क्रिकेट के गुण सीखे और आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। सहारनपुर की गलियों से निकलकर भारत की अंडर 19 टीम तक का सफ़र तय करके अमान ने न सिर्फ अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले हैं। दोस्तों, जिसने भी अमान के संघर्ष की कहानी सुनी वो दंग रह गया। निश्चित तौर पर आज अमान उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अमान के संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।